हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज है, डिवाइन ईश्वर उनको क्या कुछ वार्निंग दे रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपके हेटर्स को और आपके एनिमीज को। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत 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 दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एर्क एंजल्स, थैंक यू राधे एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। क्या वार्निंग दे रहे हैं हेटर्स को? 9 ऑफ वांड्स, the Empress, 3 of Cups, the Hanged Man, 10 of Cups, Wheel of Fortune, Page of Cups, the Emperor, Ace of Wands, King of Cups और बॉटम डेक में आया है Ace of Cups, 2 of Cups। जोडिएक साइन बता दूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं, एंड सोर्ड्स का और पेंटिकल्स का कोई कार्ड है नहीं। हाँ, एस ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी आप हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जोडिएक साइन आए हैं। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, इन लोगों को डिवाइन, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान शिव, महादेव, भगवान कृष्ण, जो बिल्कुल रुद्र रूप में है, अवतार रूप में है, विष्णु रूप में है, जब चक्र उंगली पर चलाते हैं, उस रूप, विकराल रूप में ऐसे लोगों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अब ये उनको माने ना माने, उसकी उन लोगों की इच्छा पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। देखिए, इन लोगों ने ना आपकी तरफ इतने प्रोजेक्शन करे हैं, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, और प्रोजेक्शन कर करके अब ये सोच रहे हैं कि चीज़ें जो हैं इस इंसान पर क्यों नहीं जा रही, चीज़ें क्या है बैकफायर कर रही हैं, चीज़ें आपकी तरफ से, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपकी तरफ से चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, वापस उन्हीं लोगों की तरफ जा रही हैं जहाँ से वो आई हैं। और ये सारी चीज़ देख करके किसी फीमेल एनर्जी को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बहुत नेगेटिविटी, बहुत टेंशन, परेशानी में है कोई फीमेल एनर्जी। अब ये ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल भी हो, किसी मेल में भी ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई फीमेल एनर्जी ऐसी हो सकती है जो एक औरत, आदमी होगा बट औरतों की तरह व्यवहार करता होगा। ऐसी सी एनर्जीज मुझे आ रही हैं। अपने अपने हिसाब से देखिए किस लोग किस जीवन में इस तरीके से इस नेगेटिव एनर्जीज का दबदबा है। बट यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका क्या है, माइंड बॉडी सोल अलाइन है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है, आपका माइंड बॉडी सोल बिल्कुल अलाइन है। अब आप किसी भी तरीके के नेगेटिव सर्कल में, नेगेटिव थॉट में नहीं फंसते हो। पास्ट में मे बी मुझे आपका ऐसा लगता था जैसे ना आप को ये आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते थे, एक्चुअली आपको अपने पे विश्वास नहीं था। और जब अपने पे विश्वास नहीं होता ना, तब कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होती। तो यहाँ पर आपका सेल्फ ट्रस्ट, जो अपने पे आत्मविश्वास होता है ना, आत्मविश्वास का लेवल आपका बहुत एक्सट्रीम बढ़ रहा है, क्योंकि पास्ट में आप ऐसे हैंगडमैन की तरह उल्टे लटक जाते थे और नेगेटिविटी में फंसने लगते थे। बट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी ऐसे लोग हैं, अब इन लोगों की तरफ सारी चीज़ें बैकफायर कर रही हैं और ये सोच में पड़े हुए हैं कि पहले तो इस इंसान पर बहुत जल्दी जल्दी असर हो रहा था और अब क्यों नहीं हो रहा। तो हम नेगेटिव लोगों के लिए बता दें कि क्यों पहले आप पर उनका आप पर असर हो रहा था नेगेटिविटी का, क्योंकि उस समय आपका ऑरा कमज़ोर था, आपके अंदर अवेयरनेस नहीं थी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं थी, आप इजीली ट्रैप में आ जाते थे। अब क्या है, आप दिव्य शक्तियों ने, आपके एंजल्स ने, है ना, आर्क एंजल रफेल, यहाँ पर स्पेसिफिकली आर्क एंजल माइकल आप लोगों की हेल्प में है, या मैं बोलूँ भगवान शिव और भगवान कृष्ण आपकी हेल्प में है। अगर मैं हिंदू के हिसाब से जो हमारे सनातन धर्म के परमात्मा हैं, ईश्वर हैं,
भगवान शिव और भगवान कृष्णा जो रुद्र रूप में अवतार लेकर वो आपके 24 घंटे प्रोटेक्शन में है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। और यहाँ पे अगर मैं एंजल्स की बात करी तो आर्क एंजल माइकल और आर्क एंजल रफेल, ये दोनों एंजल्स आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी नेगेटिविटी को आप तक आने नहीं दे रहे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये सीधी वार्निंग मिल रही है आपके हेटर्स के कि अभी भी रुक जाओ, अभी भी रुक जाओ, अभी भी रुक जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वरना तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। ये एनर्जीज आ रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्शन अभी भी बाज नहीं आ रहे, करते ही रहते हैं, बट ये सारी चीज़ें इन्हीं पर बैकफायर करने वाली है। आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, भाग्य का पहिया। डिवाइन ने, देखिए समय अभी आपका नहीं आया है, बट जो है समय आपके फेवर में हल्का हल्का मूव होना शुरू हो चुका है। ठीक है, आपके फेवर में अभी समय नहीं है। समय फेवर में तब आता है जब आपके रूल्स लोग फॉलो करें, आपकी बातों को लोग माने, इजीली माने, है ना, मन से माने, तब होता है समय फेवर में। लेकिन अभी क्या है, अब जो है आपको तैयार करा जा रहा है कि समय आपके फेवर में आए, आपको रेडी किया जा रहा है उस तरीके से कि समय को आप अपने फेवर में करो, है ना। कैसे? आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तब आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होंगे और तब प्रभाव आपका लोगों पर पड़ सकेगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और यही सारी चीज़ें देखकर आपके हेटर्स और एनिमीज़ घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप एक एम्परर हो, आप एक राजा हो, एक ऐसे राजा हो जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपनी मजबूती से इतने स्ट्रांग हो गए हैं। आपने किसी दूसरे का कंधा ना चुना, ना दूसरे की बंदूक आपने चुनी, आपका खुद का कंधा था, आपकी खुद की बंदूक थी। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, डिवाइन ने आपको बहुत करेजियस बना दिया है। इनविजिबल एसिस की 2 एनर्जी हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वांड्स। देखिए, आप बहुत शार्प माइंडेड हो सकते हैं, आपका जो दिमाग है वो दिन प्रतिदिन बहुत शार्प, बहुत परख, इतना तेज होता जा रहा है। एक्सट्रीम माइंडेड पर्सन आप हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, बैलेंसिंग दिखा रहा है ये इमोशंस के। पहले क्या था, आप अपने भावनाओं में बह करके कुछ भी एकदम से रिएक्ट कर देते थे, अब आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया। आपको समझ आने लगा है कि जो भी लोग नेगेटिव चीज़ें करते हैं वो जानबूझकर करते हैं। तो अब आपने उन लोगों को बोल दिया है सीधे मुंह से कि बंदरो ठीक है, तुम्हारा मन करता है नाचने का, नाचो, बट अब हम तुम्हें एंटरटेन नहीं करेंगे, है ना, अब हम तुम्हें एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है जी। सो जो भी हेटर्स और एनिमीज़ हैं उनको परमात्मा ने बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गाइडेंस दे दी है कि ठहर जाओ, रुक जाओ। और वो कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं कि अब हम काफ़ी हद तक गलत हैं, हमें रुक जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। लेकिन कुछ फीमेल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं जो आपसे बहुत हेट करती हैं, जो आपसे बहुत जेलस है, और उनके दाव पे